Namaskar and adab to you all. I hope you all are well and safe at your places. I'm Farhana Fatima, and for this beautiful event called Sound of the Soul, I'm going to host you for this evening. I'm thankful to Dr. Fawzia Farooqi and Mr. Pawan Jain for this great initiative through Samanvay. Before proceeding to our event, let me just give you a small introduction about Samanvay. Samanvay is basically an organization which is dedicated to the preservation and promotions of Indian performing arts both locally and globally, and exploring its connections with literary traditions, organizing cultural and literary events, showcasing world-class Indian talents in the field of performing arts and literature at both local and national levels. So today we have vocal Mohsin from Kirana Gharana of singing. Mohsin Saab has a very big list of his successful performances, not only in India but across the world. I name a few. Alauddin Khan Festival, Europe Tour Spain, Music Festival at Japan, and Stockholm Sangeet World Music Festival, an Indian festival, and the list is quite long. So before losing the time, let me just proceed to Mohsin Ali Khan Saab to start his performances. नमस्कार आदाब, मैं मोहसिन अली खान, मैं किराना घराना फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं क्लासिकल वोकल सोलो गाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड और वर्कशॉप करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं समन्वय फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और उनके लिए फर्स्ट टाइम मैं ये लाइव सेशन में गा रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं लाइव कॉन्सर्ट, और कई कॉन्सर्ट भी कैंसिल हो गए। लेकिन उम्मीद है कि ये जितनी भी परेशानी है और दुनिया पे जितना भी बोझ हो रहा है, ये जल्दी से ही ख़त्म हो जाए। ऊपर वाले से ये दुआ है और उसी दुआ के चलते मैं ये जो बंदिशें आज गाऊंगा तो ये अल्लाह के कुछ कलाम होंगे उसी पे, कि ताकि हम इसी उसमें हम लोग कुछ प्रेजेंट कर सकें, गा के हम दुआ कर सकें। और उसमें कुछ अल्लाह के कलाम हैं जो अल्लाह हमारी ऐसे ही सुन ले। तो इसके बंदिश के जो बोल हैं, मैं पहले बड़ा ख्याल आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। उस बंदिश के बोल हैं, तू मालिक मेरो, तू है मालिक मेरो, पाक परवरदिगार। ये एक तरह की दुआ है और एक तरह की अल्लाह से गुजारिश है कि ये जितना भी परेशानी है ये सब ख़त्म हो जाए और हम लोग फिर नॉर्मल ज़िंदगी पे आ जाएं, और अल्लाह सबको स्वस्थ रखे और अच्छा रखे जो जहाँ पर है। और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आए। ये लाइव सेशन मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो मोहसिन साहब, बताइए हमें कि आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, कब आपको ऐसा लगा कि मुझे यही करना है, वोकल ही सीखना है और मुझे एक वोकलिस्ट ही बनना है, ऐसा कब लगा आपको? जी, मेरी गायकी जो शुरुआत हुई है मेरी, जो 5 साल की उम्र से हुई है। और क्योंकि मेरे फैमिली में सभी लोग गाना बजाना करते हैं। मेरे फादर से मैंने सीखा है, उस्ताद अब्दुल समी खान साहब से, और मेरे अंकल से उस्ताद अमीर अहमद खान साहब से मैंने तालीम ली है, जो बहुत अच्छे गाने वाले हुए हैं अपने टाइम में। और उनके काफ़ी शागिर्द हैं, मोहम्मद अजीज़ जैसे और चंदन दास जी जैसे जो गज़ल सिंगर हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके शागिर्द हुए हैं और उनको देख के मुझे शौक़ लगा। और मैंने 5 साल की उम्र से जब तालीम लेना शुरू की, तो उसके बाद में जो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो मैंने 9 साल की उम्र में की। और उसके बाद से ये सिलसिला चालू हुआ, क्योंकि मुझे देख के शौक़ लगा, सबको अच्छा लगता था कॉन्सर्ट सुनने में, देख के सब लोग को। और उसके बाद फिर मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि काम ऐसा है कि ज़िंदगी भर सीखता रहे इंसान, और जितना सीखे ये तालीम उतनी कम है, एक ज़िंदगी का काम नहीं है। और उसके बाद मैं अभी भी तालीम ले रहा हूँ और दे भी रहा हूँ तालीम। मेरा इंस्टीट्यूट है खुद का जो एशियाड में है,
किराना घराना म्यूजिक सोसाइटी मेरी अपनी है, जिसके बिहाफ पे मैं कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज करता हूँ कभी कभी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में परफॉर्म करता हूँ। लंदन, पेरिस, अमेरिका, सब जगह आपकी दुआ से अभी तक मैंने परफॉर्म किया है। जापान, सब जगह, फ्रांस वगैरह, रशिया, सब जगह मेरे स्टूडेंट हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को, अपने जो घराने की गायकी है वो आगे और बढ़ा सकूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब की फैमिली से, जो मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल हैं। और मेरे जो दादा थे उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब, उनके जो भांजे थे वो मेरे नाना हैं उस्ताद अब्दुल बशीर खां साहब, और उनसे ये सिलसिला चालू हुआ। और मेरे दादा भी गाते थे, उस्ताद गनी खां साहब, वो भी गाते थे और ऑल इंडिया रेडियो में भी थे वो। तो वहाँ से ये सिलसिला मेरा मुझ तक आया है, और मैं चाहता हूँ कि इसको आगे और बढ़ाता रहूँ। मोहसिन साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हमें कुछ किराना घराना के बारे में बताएं कि घराने की क्या खासियत है, क्या अंदाज है, और घराने की शुरुआत कहाँ से हुई, घराने की अदायगी क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं, और फिर आप ज़रूर अपनी पहली बंदिश के साथ शुरुआत करें। हमारी फैमिली में काफ़ी लोग, किराना घराना बहुत मशहूर फैमिली है, काफ़ी लोग जानते हैं, जैसे पंडित भीमसेन जी जोशी जी हुए, और गंगूबाई जी हुई, और रोशनारा बेगम हुई, और जय तीर्थ हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी गा रहे हैं और नाम कर रहे हैं इस फैमिली का। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं गाऊं और इसको आगे बढ़ाऊं, इस सिलसिले को। और मैं राग, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा लेट नाइट हो गया है, तो मैं राग पूरिया से स्टार्ट करूंगा, और फर्स्ट बंदिश में विलंबित में गाऊंगा एक ताल में, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आए। और क्योंकि ये लाइव सेशन है तो मैं सॉरी भूल गया हूँ। मेरे साथ में जो परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में जो आर्टिस्ट हैं, मेरे बड़े भाई हैं उस्ताद नफीस अहमद खान साहब, जो हारमोनियम पर हैं, और मेरे साथ जो तबले पर हैं वो उरूज खान है, मेरे छोटे भतीजे हैं, भाई भी हैं, जो भी कह लो, और अभी सीख रहे हैं। आप इनको आशीर्वाद दीजिए कि अल्लाह इनको कामयाबी दे।
वाह वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत बंदिश, बहुत अच्छी अदायगी और बहुत अच्छा लगा सुनकर। सो अब मोहसिन साहब, आपसे आपकी अगली बंदिश के लिए गुजारिश करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको बताएं कि ये किस ताल में है और किस राग में आपने इसको निबद्ध किया है, और बंदिश की खासियत, उसके अल्फाज बताइए और प्लीज शुरू कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अब जो अपनी पेशकश दूंगा वो दुरुत ताल होगी, बंदिश है जो निजामुद्दीन सरकार की शान में है बंदिश, जो उनकी शादी पे है ये पूरी बंदिश, और ये 3 ताल में है, दुरुत 3 ताल में है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। और उसके बाद में एक और 3 ताल की बंदिश पेश करूंगा जो गौस पाक पे है, जो बहुत बड़े वली हुए हैं अपने टाइम में, और बहुत अच्छी बंदिश है, गौस पाक की वो बंदिश है। क्योंकि मैं ये इसलिए गा रहा हूँ, इस तरह की बंदिश है, मेरे पे अल्लाह का करम है, बहुत बंदिशें हैं वैसे, लेकिन मैं इस तरह से ये जो बंदिश है गा रहा हूँ, ये इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि ये मुश्किल घड़ी है और किसी के तुफैल में या किसी के बहाने अल्लाह हमारी सुन ले और ये परेशानी का टाइम खत्म कर दे। तो एक तरह की फरियाद है, एक तरह की दुआ है कि जो किसी के भी जरिए अल्लाह हमारी दुआ सुन ले, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं इस चीज में, तो किसी ना किसी जरिए अल्लाह हमारी सुन ले, इसलिए मैं इस तरह की चीजें गा रहा हूँ। और मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हारमोनियम पे हैं, जैसे मेरे बड़े भाई उस्ताद नफीस अहमद खान साहब, और अब जो दुरुत ताल जो बजाएंगे मेरे साथ वो तबले पे हैं मेरे बड़े भाई उस्ताद शबीर हसन भाई, और बहुत अच्छे तबला वादक हैं, बहुत अच्छे। मेरे साथ इनका फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि हम लोग साथ में बैठे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई जो बड़े लोग हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आगे। शुक्रिया बहुत बहुत। चलो भी चलो रे माए ओलिया
बेहतरीन, बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा आज का। और अब एक लास्ट में आपसे गुजारिश है कि अपनी आखिरी बंदिश जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं आज हमारे लिए, उसके बारे में बताइए और परफॉर्म कीजिए प्लीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, समन्वय से जुड़ने के लिए। इसी के साथ अपनी आखिरी बंदिश की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जी, मैं आपके सामने जो मेरी सेकंड बंदिश है 3 ताल में, वो पेश करने जा रहा हूँ। उसके बोल हैं, मोरी अरज सुनो दस्तगीर की। ये एक बहुत बड़े वली थे जो अपने टाइम में, जिनका नाम गौसे पाक है, और हम बहुत उनको मानते हैं, मानने वाले हैं, और वो बहुत बड़े वली थे अल्लाह के। उनकी शान में है ये, गौसे पाक की शान में है ये बंदिश, और हम उनके लिए भी उनसे दुआ कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके, और कि वो अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ऐसे वली औलियाओं की और जो पीर बुजुर्गान दीन है उनकी अल्लाह जल्दी सुनता है, क्योंकि वो उनके करीब है ज़्यादा, हम तो आम लोग हैं। तो गुजारिश यही है कि उनसे कि अल्लाह हमारी फरियाद सुने। ये दूसरी बंदिश है 3 तारीख। सब पीरन के पीर तुम्हें हो, सब पीरन के पीर तुम्हें हो, सब पीरन के पीर तुम्हें हो। मोरे अरज सुनो दस्तगीर पीर, अरज सुनो दस्तगीर। Oh
దని దని రే దని రే దని దమ గమ గరే గమ దని దని రే దని రే దని గమ దని 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 గమ దని దని దమ గమ గమ గరే గమ దని దని రే దని రే దని దమ గమ గరే దని
शुक्रिया और मैं सबसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े और हमारे जो भी प्रेजेंटेशन था, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जो तबले पर थे शबीर हसन भाई, और हारमोनियम पे थे उस्ताद नफीस अहमद भाई और उस्ताद शबीर हसन भाई, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह लाइव कॉन्सर्ट करेंगे इसके थ्रू। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स का और समन्वय का जो फाउंडेशन है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, आप अपना वक्त देने, हमारे साथ इवेंट में जुड़ने के लिए, समन्वय के साथ जुड़ने के लिए। आई होप सारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आई होप आप आगे भी समन्वय के साथ इसी तरह जुड़े रहें और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे इवेंट्स और भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। सो फॉर दिस इवनिंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटिफुल टाइम। गुड नाइट।